नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले शुरू करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होती है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिहार में। तो देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कहना है कि जब किसी वस्तु को बाहरी बल मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, तब तक कि वह वस्तु या तो स्थिर रहती है या समान वेग से यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहती है। मतलब ना, इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई वस्तु, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पे मैंने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, तो ये तो पहले रेस्ट में था, तो रेस्ट से क्या हो जाएगा, मोशन में चला जाएगा। और मान लो अगर वो मोशन में है, मोशन में है, और मान लो कोई हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, तो रेस्ट में आना चाहेगा। तो यही बोला गया है कि जब तक किसी वस्तु पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, तब तक कि वह वस्तु या तो स्थिर रहेगी या समान वेग से यूनिफॉर्म में चलती रहेगी। इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ को जड़त्व का लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। देखो ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, आप पूछते हैं इसे एग्जांपल्स में। तो देखो इसका रियल लाइफ एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। जैसे चलती बस रुकने पर यात्री आगे गिरना। देखो अगर बस चल रही है, बस अगर चल रही है मतलब ना, अगर बस चल रही है और अचानक रुकी, तो क्या होगा, व्यक्ति आगे की तरफ मुड़ेगा। जब जब बस अचानक रुकती है, तो बस के साथ शरीर का निचला भाग भी रुक जाता है, लेकिन ऊपरी भाग गति के स्थिति में बना रहता है, इसलिए व्यक्ति आगे की तरफ गिरता है। ये गति के गति जड़त्व का उदाहरण है। ये भी पूछ सकता है। मान लो कि अगर कोई बस चल रही है, बस चल रही है, बस चल रही है, बस चल रही है, और आपने अचानक ब्रेक मार दिया, जो ड्राइवर था उन्होंने अचानक ब्रेक मार दिया, तो मान लो ये व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ था, ये इधर की तरफ गिर जाएगा। समझ रहे हो ना, बस अगर चल रही हो तब। ठीक है, तो ऐसा कंडीशंस कब बनेगी, जब बस चल रही हो, मतलब चल रही हो, चलती बस में। देखो यहाँ पे बोला गया ना, चलती बस में ऐसा कंडीशन होगा। बस के जब चलती बस में अगर अचानक ब्रेक अगर लगा देते हो, तो क्या होगा, आगे की तरफ हम गिर जाएंगे। यात्री क्या होगा, आगे की तरफ गिरता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। देखो बस चलने चलने लगने पर यात्री पीछे की ओर झुकता है। तो बस जो था ना, वो बस क्या रेस्ट में था। बस जो अब है वो रेस्ट में है, रेस्ट में, बस रेस्ट में है। और अचानक ब्रेक यात्री के पीछे की ओर झुकना। जब बस अचानक चलती है और यात्री का निचला भाग के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन ऊपरी वाला भाग जो रहती है वो स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, तो इस स्थिति में शरीर के पीछे की ओर झुकता है। ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का उदाहरण। जैसे मान लो बस अचानक रेस्ट में था, ठीक है, और अचानक चलना शुरू किया, मतलब अचानक चलना शुरू किया, तो ये व्यक्ति जो होगा ना, वो पीछे की ओर तरफ गिरेगा, इधर की तरफ गिरेगा, इधर की तरफ। ठीक है, इधर की तरफ गिर जाएगा। तो इसको बोला जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल है कि कलीन झाड़ने पर धूल निकल जाती है। जब हम कलीन को झाड़ते हैं तो कलीन तो हिल जाता है, लेकिन उस पर जमी धूल अपनी जड़ता के कारण स्थिर में बनी रहती है और बाहर निकल जाती है। तो ये क्या है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एग्जांपल है। ये भी पूछते रहता है कि कलीन के झड़ने पर धूल नीचे निकल जाती है। ये सब इम्पोर्टेंट है। जैसे टेबल पर रखी किताब पर झटका देने पर किताब पर रखा सिक्का नीचे गिर जाता है। ये भी क्या है, न्यूटन के
फर्स्ट लॉ के नियम है। जैसे मान लो कि जब आप किसी किताब को झटके से खींचते हैं तो सिक्का कुछ देर तक अपनी जगह पर बना रहता है और फिर नीचे गिर जाता है। ये भी क्या है, रेस्ट से बने रहना। ये एग्जांपल किसकी है, न्यूटन फर्स्ट लॉ का। कार के अचानक मुड़ने से शरीर की ओर झुक जाना। शरीर देखोगे ना, जैसे कार अगर अचानक मुड़ रही है तो शरीर भी इधर की तरफ मुड़ जाती है। अगर कार दाएं और मुड़ती है तो शरीर बाएं और मुड़ती है, क्योंकि शरीर अपनी दिशा को बनाए रखना चाहती है। अगर कार अगर दाएं तो शरीर बाएं, अगर शरीर बाएं तो कार दाएं, ऐसे। ये क्या है, इसको बोला जाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस का उदाहरण है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ का उदाहरण है। ठीक है, आगे है, फुटबॉल को तब तक हम नहीं हिला सकते जब तक उस पे लात नहीं मारी जाए। ठीक है, फुटबॉल को तब तक हम नहीं हिला सकते जब तक कि उस पे लात नहीं मारा जाए। गेंद स्थिर रहती है तब तक उस पे कोई बाहरी बल पिक नहीं लगाते। तो ये भी क्या है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ का उदाहरण है। बंदूक की गोली लक्ष्य पर लगने के बाद दीवार में धंस जाती है। गोली अगर तेज से चलती रहती है क्योंकि वह अपनी गति बनाए रखना चाहती है जब तक दीवार बाहरी से रोक न सके। ये भी क्या है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एग्जांपल है। ठीक है, अगला है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसको बोला जाता है गति का दूसरा नियम। देखो, गति का दूसरा नियम जो है वो किसी वस्तु पर जो भी बल लगाए जाते हैं उस वस्तु के त्वरण के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब फोर्स से जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के, जिसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ से निकलेगा F इंटू A, ये फॉर्मूला निकलता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं F इक्वल टू M लिखेंगे, जहाँ F क्या है, फोर्स है, M द्रव्यमान मास है और X त्वरण है। ठीक है, देखो न्यूटन की अगर बात करें तो यही होगा, 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg बाई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला आपसे कभी कभी पूछ दिया जाता है। जितना ज्यादा बल लगाओगे वस्तु उतनी तेज एक्सेलरेट से चलेगी। अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो उसी बल से वस्तु धीरे चलेगी। ठीक है, ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट नियम। रियल लाइफ एग्जांपल की अगर बात करें तो गेंद को धीरे और जोर से मारना। जब आप क्रिकेट की गेंद को हल्का मारते हैं तो कम बल कम गति, जब हम जोर से मारते हैं तो ज्यादा बल ज्यादा गति। दिखाता है कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन है। अगर एक्सेलरेशन ज्यादा बढ़ेगा फोर्स भी ज्यादा होगी। भारी वस्तुओं को धक्का देना कठिन होता है, क्योंकि हल्के डिब्बों को धक्का देना आसान लेकिन भारी को मुश्किल, क्योंकि द्रव्यमान ज्यादा तो त्वरण कम होगा। ठीक है, अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो त्वरण कम होगा, इसी के कारण हम उसको धक्का नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये भी इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, यह है रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ सेकंड लॉ। फिर है फुटबॉल और क्रिकेट बॉल को समान बल से मारना। समान बल से हल्की फुटबॉल ज्यादा दूर जाएगी क्योंकि मास कम है, और भारी बॉल की जो होगी वो कम दूर जाएगी क्योंकि उसमें मास ज्यादा है। गाड़ी का ब्रेक लगाना, जितना ज्यादा बल ब्रेक प्रेशर लगाएंगे उतनी जल्दी ज्यादा एक्सेलरेशन पे रुकेगी। रॉकेट का परीक्षण, रॉकेट जब लॉन्च किया जाता है ना तो रॉकेट में ईंधन जलने से गैसें तेजी से बाहर निकलती है, बहुत बड़ा बल पैदा होता है और रॉकेट बहुत तेजी से एक्सेलरेट करता है। ये भी एग्जांपल किसका है, न्यूटन सेकेंड लॉ का। ठीक है, अब देखो मैथमेटिक्स की अगर देखेंगे, देखो ये है रॉकेट का बल लगाना। ये है, हाँ देखो ये है ना न्यूटन का, ये जो है ये है न्यूटन का थर्ड लॉ लिया, ये न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, एक्शन
और रिएक्शन, जितना एक्शन मतलब जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन। तो ये होती है न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ ये तो बोलता है एक्शन उतना ही रिएक्शन। तो ये इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है समझते हैं। बंदूक चलाने पर झटका लगना, देखते हो ना जब बंदूक छोड़ी जाती है, बंदूक इस तरह से बंदूक छोड़ी जाती है तो आप देखोगे ना, बंदूक छोड़ी जाती है तो देखोगे ना बंदूक तो इधर की ओर छोड़ा गया, लेकिन देखोगे तो झटका इधर की ओर लगा। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे काम करता है। जब गोली आगे की ओर निकलती है तो एक्शन हुआ, लेकिन बंदूक के पीछे की ओर झटका लगती है वो रिएक्शन होता है। तो ये एग्जांपल न्यूटन थर्ड लॉ का है। गोली और बंदूक दोनों बराबर होता है तो पर दिशा विपरीत होती है। तो ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। आगे है देखो तैराकी का पानी के पीछे धकेलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछता है कि तैराक जब पानी के पीछे की ओर धकेलता है तो एक्शन, तो पानी उसे आगे की ओर धकेलता है तो रिएक्शन, इसलिए तैराक आगे बढ़ता है। देखते हो ना तैराकी जो होती है वो पानी को पीछे धकेल रहा है इस तरह से। जैसे मान लो ये पानी चल रही है, पानी चल रही है तो आप पैर होना चाहते हो, तार होना चाहते हो, तो क्या करोगे, पैर से आप क्या करोगे, हाथ से इधर उधर मारते हो, पानी इधर फेंकाती रहती है और आप आगे बढ़ते जाते हो। यही तो बोल रहा है कि तैराक जो होती है वो पानी को क्या करती है, पीछे की ओर धकेलती है, और पानी जो धकेलती है तो क्या होती है, एक्शन होता है, लेकिन पानी उसे आगे की ओर धकेलता है तो ये रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसलिए हम तैराक आगे बढ़ते हैं। नाव से कूदने पर नाव पीछे की ओर चल जाता है। जब व्यक्ति नाव से आगे की ओर कूदता है तो एक्शन, और जब नाव पीछे की ओर धकेलता है ये रिएक्शन होता है। नाव से कूदने पर नाव पीछे की ओर आना, ये क्या है, थर्ड लॉ। तो वो ये दरोगा में पूछा गया था। रॉकेट का परिक्षेपण, जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है ना तो रॉकेट ईंधन जलाकर गैसों के नीचे की ओर फेंकता है और रॉकेट ऊपर की ओर धकेलती है। तो ये क्या है, रॉकेट साइंस के नींव है। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। चलते समय जमीन पर पैर फिसलना, पैर रखना, जब हम जमीन पर पैर को धक्का देते हैं तो एक्शन, और जमीन हमें आगे धकेलती है तो रिएक्शन, इसी वजह से हम आगे बढ़ते हैं। गेंद का दीवार से टकराना, जैसे मान लो गेंद को हम दीवार से टकराती है तो दीवार बल लगाती है, फिर उसी दीवार के बराबर विपरीत दिशा में लगाती है, इसलिए गेंद क्या होती है, फिर से वापस आती है। तो ये हमारा इसका रियल लाइफ एग्जांपल है। तो ये हमारा समझ में आ गया। तो बस इतना ही था, इसमें ध्यान रखेंगे जो हमें अच्छे से पढ़ना था।